भारतीयों का सोने से प्यार जग जाहिर है। यही वजह है कि कोई भी त्योहार हो, घर में शादी ब्याह हो या फिर कोई शुभ मौका, हम सोने की खरीदारी करना नहीं भूलते। वहीं घर के बड़े बूढ़े भी इसे बुरे वक्त का साथी मानते हैं। यही वजह है कि हमारे घरों में सोने को खरीद कर और संजो कर इसलिए रखा जाता है कि कभी भी बुरा वक्त आने पर ये सोना हमारे काम आएगा। समय बदला है और अब सोने की खरीदारी और निवेश का तरीका भी बदल गया है। जहां पहले लोग सोने की फिजिकल खरीदारी करते थे, वहीं अब लोग सोने की डिजिटल खरीदारी कर रहे हैं। वहीं पिछले 1.5 साल में सोने की कीमतों में जो तूफानी तेजी देखने को मिली है, निवेशक भी अब सोने की खरीदारी से पीछे नहीं हट रहे हैं। यानी 2026 में सोना खरीदने का मतलब सिर्फ सुनार की दुकान पर जाना नहीं रह गया है, बल्कि आज हमारे पास शेयर बाजार की तरह सोने को ट्रेड करने के लिए डिजिटल तरीके भी हैं। यही वजह है कि निवेशक इन निवेश विकल्पों की मदद से सोने में जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इन विकल्पों की बात की जाए तो इनमें अब गोल्ड ETF के बाद दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है, गोल्ड EGR का। ऐसे में निवेशक परेशान है कि अगर सोने की खरीदारी करनी है तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, क्योंकि कोई कहता है कि फिजिकल गोल्ड ही बेस्ट है तो कोई डिजिटल को सुरक्षित मानता है। लेकिन आपके बजट, आपकी सुविधा और टैक्स के हिसाब से आपके लिए गोल्डन विकल्प कौन सा है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल भारत में सोने में निवेश करना अब सिर्फ गहने खरीदने तक सीमित नहीं रह गया है। निवेशकों के पास अब EGR यानी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट, गोल्ड ETF और फिजिकल गोल्ड जैसे कई विकल्प मौजूद हैं। लेकिन सवाल यह है कि आपके लिए सबसे बेहतर कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने पारंपरिक और पुराने तरीके की, यानी फिजिकल गोल्ड की खरीदारी की। ये सोना खरीदने का सबसे पुराना और पारंपरिक तरीका रहा है, यानी सिक्के, बिस्किट या गहने खरीदना। अब इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये संपत्ति आपके हाथों में रहती है, आप उसे देख सकते हैं। यानी संकट के समय में ये तुरंत काम आता है और कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता। लेकिन इसमें कई बड़े नुकसान शामिल है, जैसे चोरी का डर, लॉकर का खर्चा और खरीदते समय 10 से 15% मेकिंग चार्जेस का खर्चा। इसके अलावा इसकी खरीद पर 3% GST इसको एक महंगा खर्चा बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गोल्ड ETF यानी गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की बात की जाए तो ये म्यूचुअल फंड की तरह है जो सोने की कीमतों को ट्रैक करता है। इसका फायदा यह है कि आप शेयर बाजार में एक यूनिट लगभग 1 ग्राम भी खरीद सकते हैं। चोरी का डर नहीं और लिक्विडिटी यानी पैसे में बदलना बहुत ज्यादा आसान। एक क्लिक पर आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। लेकिन उसका नुकसान ये है कि आपको असली सोना यानी कि फिजिकल गोल्ड कभी नहीं मिलता। आप सिर्फ कीमत के उतार चढ़ाव से पैसा बनाते हैं, यानी कोई फिजिकल गोल्ड की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की, जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में शुरू किया है और जो गोल्ड ट्रेडिंग के बाजार को पूरी तरह से बदल सकता है। यानी हम बात कर रहे हैं EGR इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट की। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ये डिजिटल और फिजिकल दोनों ऑप्शंस का मिक्स है। आप स्टॉक की तरह सोना खरीदते हैं, लेकिन आप चाहे तो इसे असली सोने में भी बदल सकते हैं। यानी आप सोने को शेयरों की तरह खरीद सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं और चाहे तो फिजिकली डिलीवर भी करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि सोने की शुद्धता पर कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि इसके पीछे वॉल्ट में रखा सोना 995 या 999 शुद्धता का होता है। यानी कि शुद्धता की भी आपको यहाँ पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब तीनों में तुलनात्मक अध्ययन करें कि कौन किस पर भारी है, तो यानी यहाँ फिजिकल गोल्ड की शुद्धता हर ज्वेलर्स के हिसाब से अलग हो सकती है। कोई ज़्यादा शुद्धता का सोना रखता है और कोई मिलावटी सोना भी रखता है। लेकिन गोल्ड ETF और EGR में इसकी शुद्धता को लेकर कोई टेंशन नहीं, जैसे कि अभी आपको बताया। वहीं फिजिकल गोल्ड में मेकिंग चार्ज और लॉकर समेत कई खर्च शामिल होते हैं। वहीं आपको गोल्ड ETF के लिए सिर्फ फंड मैनेजमेंट फीस देनी होती है और EGR के लिए इसमें ब्रोकरेज और स्टोरेज फीस का खर्च शामिल होता है। वहीं टैक्स की बात करें तो फिजिकल गोल्ड में आपको 3% GST देना पड़ता है। वहीं गोल्ड ETF में कोई टैक्स शामिल नहीं होता है, लेकिन अगर आप 12 महीने के बाद अपना निवेश बेचते हैं तो EGR और गोल्ड ETF पर आपको 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। वहीं EGR को अगर आप फिजिकल गोल्ड में मंगवाते हैं तब भी आपको 3% GST देना पड़ेगा। अगर आप फिजिकल गोल्ड नहीं मंगवाते तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वहीं गोल्ड ETF और EGR में जहां आपका सोना पूरी तरह सुरक्षित है, वहीं फिजिकल गोल्ड की स्थिति में चाहे घर हो या लॉकर, चोरी का डर हमेशा बना रहता है। इसके अलावा ETF और EGR में आप एक क्लिक पर अपना सोना बेचकर पैसा
तुरंत बैंक अकाउंट में पा सकते हैं। लेकिन फिजिकल गोल्ड में आपको सुनार के पास जाना होता है, उसके बाद अक्सर वो कुछ % का कट आपसे काट लेते हैं। अब बड़ा सवाल है कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। तो अगर आपको शादी के लिए सोना खरीदना है तो फिजिकल गोल्ड या ईजीआर चुनें। ईजीआर में आप धीरे धीरे डिजिटल जमा करें और शादी के वक्त उसे असली सोने में बदल लें। अगर आप सिर्फ निवेश से मुनाफा चाहते हैं तो गोल्ड ETF सबसे बेस्ट है, ना चोरी का डर और ना मेकिंग चार्ज का चक्कर। वहीं अगर आप शुद्धता और ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं तो ईजीआर नंबर 1 है। इसे सेबी रेगुलेट करता है और भाव पूरे देश में एक समान रहता है। तो मौजूदा आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 1 साल में सोने ने करीब 15 से 18% का रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को। वहीं मार्केट ट्रेंड पर नजर डालें तो भारत में गोल्ड ETF का जो फोलियो है पिछले 2 सालों में 30% से ज्यादा बढ़ा है, जो दिखाता है कि लोग अब डिजिटल निवेश की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जमाना बदल रहा है। अब सोना सिर्फ तिजोरी में रखने की चीज नहीं रह गया है, बल्कि आपके डीमेट अकाउंट की शोभा बढ़ाने वाला एसेट बन गया है। अगर आप स्मार्ट निवेशक हैं और निवेश करना चाहते हैं तो ईजीआर और ETF जैसे विकल्पों पर आपको गौर जरूर करना चाहिए। आप सोने में निवेश के लिए कौन सा तरीका पसंद करते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़े अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी9।